As promised in my last video that I will make video on types of trading in stock market, so I have brought it today. Hello everyone, this is Fazanul Hassan and you are watching RB Knowledge Portal. Today in this video we are going to discuss types of trading in stock market. So let's start our video and don't forget to like, share and subscribe. पहला टाइप आता है इंट्राडे ट्रेडिंग. इंट्राडे क्या होता है? आज आपने कोई शेयर खरीदा और आज ही बेच दिया. एक ट्रेडिंग सेशन में आपने खरीदा और फिर बेच दिया. अब ट्रेडिंग सेशन कितने टाइम का होता है? 9 बजे से 3:30 बजे तक का ट्रेडिंग सेशन होता है. नॉर्मली 9 बजे से 3:30 बजे तक. अब आपने सपोज दैट कोई शेयर खरीदा 9:30 पर. रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपने 1000 रुपीज़ का शेयर खरीदा, ठीक है. अब वो घिस पिट कर यानी कि बहुत कमी से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है शेयर, ठीक है. धीरे धीरे शेयर ऊपर गया और 50 तक गया, 1050, ठीक है. 50 तक गया. उसके बाद आपको लगता है 3 बजे के आसपास आपको लगता है कि ये नीचे जाने वाला है, नीचे जाएगा. तो आप क्या करोगे? उसको वहाँ पर 3 बजे के वहाँ पर आप उसको बेच दोगे. तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 50 रुपीज़ का हुआ है, ठीक है. ये एक महज एक एग्जाम्पल था, ठीक है. अब इसमें कौन कौन जा सकता है? इंट्राडे ट्रेडिंग कौन कर सकता है? तो बता दूं ये बिगिनर्स के लिए नहीं है. जो एक्सपीरियंस पीपल्स होते हैं, जिनको टेक्निकल एनालिसिस आती हैं, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं और डिसीजन मेकिंग अच्छी है उन लोगों की, वही इस ट्रेडिंग को करते हैं. नॉर्मली बिगिनर्स आप लोग हो, बिगिनर्स हो अभी, तो आप लोग ट्राई मत करना इंट्राडे, बिकॉज बहुत रिस्की होता है. और सबसे ज़्यादा रिस्की इंट्राडे होता है. जितने भी हम टाइप पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सा होता है? इंट्राडे. तो आप लोग ट्राई मत करना, बिकॉज ये एक्सपीरियंस पीपल्स के लिए होता है, ठीक है. सेकेंड टाइप आता है स्विंग ट्रेडिंग. अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? कोई भी शेयर हम एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड रखते हैं, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं. किसे कहते हैं? एक शेयर को हमने एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड कर रखा है, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं. जैसे इंट्राडे में हम क्या करते थे? आज खरीदते थे और आज ही बेच देते थे. लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है. स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं? आज खरीदेंगे, एक दिन से ज़्यादा रखेंगे, कल का वेट करेंगे, परसों उसको बेच देंगे. ये होती है स्विंग ट्रेडिंग. अब आप बोलोगे सर ये तो सेम है. हाँ जी हाँ, बस इसमें एक डिफरेंस है, टाइम पीरियड का डिफरेंस हो जाता है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में, कि वो एक आज खरीदते हैं और आज ही बेच देते हैं. लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है. आप आज खरीदोगे और एक दिन के बाद बेचोगे. अब आप समझ गए होंगे कि इसमें रिस्क भी इंट्राडे से कम होगा, ठीक है. इसमें रिस्क भी इंट्राडे से कम होगा. स्विंग ट्रेडिंग कौन करते हैं? स्विंग ट्रेडर्स कौन होते हैं? मैं आपको बता दूं, जो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है. मैंने आपको बोला था रिस्क कम होता है, ये नहीं बोला था रिस्क नहीं होता है. इंट्राडे से कम होता है. रिस्क सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे रिस्क स्विंग ट्रेडिंग में ही होगा, इंट्राडे से कम होगा बस, ठीक है. और जिनके पास सफिशिएंट नॉलेज है ट्रेंड की. अब ट्रेंड भी एक चीज है, ठीक है. डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड की. अब डाउन ट्रेंड आने वाला, या फिर डाउन ट्रेंड का मीनिंग होता है अब शेयर यहां से गिरेगा, धड़ाम 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 गिरेगा. अप ट्रेंड का मीनिंग होता है कि अब यहां से शेयर ऊपर जाएगा. तो जिसको इस चीज की नॉलेज होती है वो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं. तो आप लोग मत करने बैठ जाना, ठीक है. अब एक पॉइंट आता है BTST. BTST सुना होगा ना? बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है. आज खरीदोगे, कल बेच दोगे. अभी स्विंग ट्रेडिंग में क्या आता है? ध्यान से देखना. स्विंग ट्रेडिंग में आप कल का वेट कर रहे थे, परसों बेचोगे, ठीक है. लेकिन BTST में क्या करोगे? आज खरीदोगे, कल बेच दोगे, ठीक है. तो जो BTST है वो ना तो इंट्राडे होता है और ना ही स्विंग ट्रेडिंग होता है. समझ गए? हर टाइप की ट्रेडिंग आती है पोजिशनल ट्रेडिंग. अब पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? ये देखो स्विंग ट्रेडिंग के जैसी ही होती है, बस यहाँ पर भी टाइम पीरियड का फर्क आ जाता है. स्विंग ट्रेडिंग में आप लोग क्या करते थे? एक दिन से ज़्यादा होल्ड करके रखते थे एक शेयर को. बट पोजिशनल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है. पोजिशनल ट्रेडिंग में हम लोग जितना ज़्यादा चाहें उस टाइम पीरियड को खींच सकते हैं. लाइक मंथ को
दिन को मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, मंथ को ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक कोई शेयर आपने आज खरीदा, अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त का मंथ चल रहा है, ठीक है, अब आपने उसको होल्ड करके रखा, जाकर बेच रहे हो आप अक्टूबर में, ठीक है, तो ये मंथ, कितना मंथ का गैप हो गया, 2 मंथ है, लगभग 2 महीने का गैप आपने ले लिया। अब 2 महीने बाद जाकर आप लोग उसको बेच रहे हो, दैट्स कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडिंग। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें रिस्क भी कितना होता है। इसमें सबसे कम रिस्क होता है, ठीक है, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के बराबर नहीं होता, बहुत कम होता है उनके बात करें तो, ठीक है। अब इसको कौन कौन कर सकता है, ध्यान से सुनना। एक प्रोफेशनल आदमी पोजिशनल ट्रेडिंग करता है, ठीक है, वो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं। और ऐसे पीपल जो कि जॉब करते हैं या फिर ट्रेडिंग को समय नहीं दे पाते हैं, उनको ज़्यादा खास नॉलेज नहीं है, वो एजेंट की हेल्प लेते हैं, ब्रोकर्स की हेल्प लेते हैं, वही पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। और आप लोग जैसे कर सकते हो, जो बिगिनर्स है वो भी प्रोफेशनल पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो ऐसे हैं जो टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग को टाइम नहीं दे पाते हैं, खरीद के रख लिया है, ठीक है, अब बाद में देखेंगे क्या होगा, वो वाले लोग भी पोजीशन ट्रेडिंग। 4 टाइप की ट्रेडिंग आती है, टेक्निकल ट्रेडिंग। अब टेक्निकल ट्रेडिंग क्या होती है, देखो ये भी इंट्राडे की तरह ही होती है, बट यहाँ पर जो स्टॉक सेलेक्ट करोगे कि किस प्राइस पर बेचना है, किस पर सेल करना है या किस पर खरीदना है, वो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, टेक्निकल एनालिसिस, वो आप लोगों को आनी चाहिए। आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है, जब जैसे जैसे आप लोग नॉलेज गेन करोगे स्टॉक मार्केट की, वहां पर आप लोग पढ़ोगे चार्ट एनालिसिस, ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट्स। एक ओवरव्यू बता देता हूँ, जैसे जिस भी आप लोग ब्रोकर पे जाओगे, ब्रोकरेज फर्म पे जाओगे, लाइक आप स्टॉक जीरोधा, मरी कंट्रोल, किसी पे भी जाओगे, वहां पर आपने सपोज दैट रिलायंस का शेयर पिक किया, तो वहां पर आप लोग को ऑप्शन मिलेगा चार्ट का। चार्ट खोला, लाइन वाला, बार ग्राफ, कैंडलस्टिक चार्ट, जो भी खोलोगे वहां पर आपको दिखेगा कि इतने पे गिर रही है, फिर बढ़ेगी, फिर गिरेगी, ठीक है, तो प्राइस आप लोगों को वहां पता लगेगी कि अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है शेयर, ठीक है, समझ गया मेरी बात। तो ये सब होता है कैंडलस्टिक चार्ट। तो रिस्क भी बहुत है इसमें, लेकिन जैसे ही आप लोग अच्छी खासी नॉलेज ले लेते हो, स्किल्स अच्छी आ जाती है, टेक्निकल स्किल्स अच्छी है आप लोगों की, तो कोई रिस्क नहीं है टेक्निकल एनालिसिस में। मैं तो कहता हूँ बहुत इजी, और जो भी बोलते हैं ना कैसे पिक करने चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा टेक्निकल स्किल्स। अगर आपने मजबूत कर ली, ऐसे ही नहीं कि आज ही चले जाओ, नहीं, आप लोग को मजबूत करनी होगी, टेक्निकल स्किल्स सीखनी होगी, तब आप जाते हो, एंटर करते हो, तो मैं बोलूँगा गुड। लास्ट बहुत 5th टाइप की ट्रेडिंग होती है फंडामेंटल ट्रेडिंग, ठीक है। और फंडामेंटल ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे आप लोग टेक्निकल ट्रेडिंग में क्या करते थे, चार्ट्स वगैरह पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोग कंपनी के जो कंपनी में इंटरेस्ट रखते हो, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी ने लास्ट टाइम पे कितना प्रॉफिट कमाया, उससे पहले कितना प्रॉफिट कमाया था, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपटीशन किसके साथ कर रही है, लाइक रिलायंस की बात करें तो रिलायंस एयरटेल के साथ कॉम्पीट कर रही है, वीआई के साथ कॉम्पीट कर रही है, ठीक है, मैनेजमेंट कैसा है। और बात करें तो पीई रेशियो, पीबी रेशियो, ठीक है, तो इन सब चीज कंपनी ने कहाँ पर इवेंट किया, इवेंट में क्या मीटिंग हुई, इन सब की नॉलेज रखते हैं, ठीक है, फंडामेंटलिस्ट इन्हीं सब चीज़ों की नॉलेज रखते हैं, और इसी तरह से ट्रेनिंग होती है। अब कौन कौन कर सकते हैं फंडामेंटलिस्ट, कौन होते हैं, जिनको अच्छे से फंडामेंटल ट्रेडिंग की नॉलेज है, फंडामेंटल एनालिसिस करना जानते हैं। लाइक टेक्निकल ट्रेडिंग में क्या होता था कि हमें टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, चार्ट पढ़ना आना चाहिए, ट्रेंड देखना आना चाहिए कि डाउन ट्रेंड जाएगा कि अप ट्रेंड जाएगा, इसमें बहुत रिस्क होता था। और फंडामेंटल एनालिसिस में फंडामेंटल एनालिस्ट भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल स्किल्स आनी चाहिए उन लोगों को, ठीक है। फंडामेंटल ट्रेडर्स या फिर फंडामेंटलिस्ट लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग नहीं, आज खरीदा और भूल गए, कभी खरीदा था, फिर कभी फ्यूचर में आगे जाकर मंथ में कुछ सालों बाद आप लोग बेच रहे हो उस चीज़ को, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक दिन से ज़्यादा शॉर्ट टर्म में ना लेके लॉन्ग टर्म में,
कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आप लोग उस चीज़ को बेच रहे हो, तो इनको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है किस पर काम करते हैं, फंडामेंटलिस्ट जो किस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, बाय और होल्ड पर, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। बाय करके रख लिया और होल्ड, बाय कर लिया फिर होल्ड करके रखा है, उसको आने वाले टाइम में जब भी हमें लगेगा हमें बेचना चाहिए तो हम बेच देंगे। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग का? मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग बताना मुझे कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।